हे एवरीवन, वेलकम बैक। जैसे कि यार हम लोगों ने पिछले चैप्टर में देख लिया था कि काजुया एंड मिजुहारा यामोरी एंड रुका के साथ शूट के लिए जाने वाले थे, लेकिन जब स्टेशन में काजुया एंड मिजुहारा पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि और कोई नहीं आने वाला। और ये बात सुन के वो दोनों भी काफी हैरान होते हैं और वो कुछ समझ नहीं पाते, लेकिन एट लास्ट वो ट्रेन में चढ़ जाते हैं। हम देखते हैं काजुया जो कि ट्रेन में चढ़ चुका होता है और वो सोच रहा होता है कि आखिर ये कैसे हुआ और क्यों हुआ। ये काफी लेट हो चुका है और हम दोनों ट्रेन में चढ़ चुके हैं। और वो ट्रेन भी स्टेशन से जाने लगते हैं और काजुया मिजुहारा की तरफ देखते हुए सोच रहा होता है कि क्या सच में ये ट्रिप में हम दोनों ही जा रहे हैं। हम देखते हैं कि मिजुहारा जो कि काजुया से पूछने लगते हैं कि क्या तुमने यामोरी से पूछा कि वो क्यों नहीं आ रही है। तभी काजुया भी यामोरी को फोन करता है और वो पूछता है कि तुम यहाँ पर नहीं आई हो, लेकिन क्यों। तभी हम देखते हैं कि यामोरी जो कि कह रही होती है, मास्टर ये आपको एक चांस मिला है। और ये सुन के तो काजुया एकदम से चौंक जाता है। वो कहते हैं कि आप मिजुहारा के साथ एक ट्रिप में जाओगे और आपको आखिर ऐसी अपॉर्चुनिटी कितनी बार मिलती है, और अगर हम इसमें नहीं होंगे तो बस आप दोनों ही वो ट्रिप में जाएंगे। तभी काजुया यामोरी से कहने लगता है कि तुम बेवकूफ, मैंने आखिर तुम्हें इसके बारे में कब कहा था, और एक बात, रुका आखिर यहाँ पर क्यों नहीं है। तो यामोरी कहती कि मैंने हर एक चीज संभाल लिया। काजुया पूछता है कि आखिर तुमने उसके साथ क्या किया, और अब मुझे मिजुहारा के आगे थोड़ा इडियट जैसा फील हो रहा है। तो यामोरी कहने लगती है कि देखो मास्टर, मैं कब से ही आपके लिए करना चाहती थी। वो कहती है कि गर्ल भी कभी कभी हॉर्नी फील करते हैं, बस मिजुहारा ही नहीं, हर एक लड़की महीने में तो एक बार फील करते ही हैं, और ये बायोलॉजिकल है और आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करिए। हम देखते हैं काजुया जो कि काफी हैरान होते हैं, मिजुहारा के बारे में सोच रहा होता है। यामोरी कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मिजुहारा का वही दिन आज ही है। काजुया जो कि यामोरी की बात सुन रहा होता है, तभी वो मिजुहारा की तरफ देखता है और वो खुद से कहता है कि ये लड़की वो वैसी नहीं है, ये वही है जो कि ऐसी चांस को भी छोड़ देगी। तभी मिजुहारा काजू को पुकारती है और पूछती है कि हे, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो। ये सुन के काजू जो कि सोचने लगता है कि मैं उसे इसके बारे में नहीं कह सकता। उसे ऐसा लग रहा होगा कि मैंने ये सब कुछ सेटअप किया और इसी की वजह से हम अभी अकेले हैं। अब मैं आखिर क्या करूं। तभी हम देखते हैं यामोरी जो कि मिजुहारा को मैसेज करती है। वो कह रही होती है कि उसे फ्लू हो चुका है और इसीलिए वो नहीं आ सकते, और इसके लिए उसे माफ करना। और ये मैसेज पढ़ के मिजुहारा काजू की तरफ देखने लगती है। शायद मिजुहारा को ही पता है कि वो झूठ कह रही है। हम देखते हैं कि तभी काजुया को रुका फोन करने लगती है। वो कह रही होती है कि आज तुमने जो सुबह इमोजी भेजा था वो काफी क्यूट था और वो अभी हाराजुकु में है। वो बता रही होती है कि यामोरी ने आज उसे फोन करके कहा कि क्योंकि यामोरी को फ्लू हो चुका है और इसीलिए उनका ट्रिप पोस्टपोन हो चुका है। काजुया जो कि रुका की बात सुन के तो एकदम से चौंक जाता है और वो तभी मिजुहारा को इशारा देते हुए कहने लगता है कि वो नहीं आ रही है। और यहाँ पर मिजुहारा भी हैरान होती है। काजुया मिजुहारा की तरफ देखते हुए सोच रहा होता है कि मैं उसे इसके बारे में नहीं कह सकता। तभी रुका भी अपनी फोन डिस्कनेक्ट करती है। यहाँ पर मिजुहारा जो कि काजुया की तरफ घूर रही होती है। काजुया यहाँ पर सोच रहा होता है कि मुझे पता था वो मेरे ऊपर अभी गुस्सा होगी। मिजुहारा यहाँ पर काजुया की तरफ देख रही होती है और वो तभी काजुया के पास जाकर कहती है कि ऐसा लग रहा है कि मैं गलती कर रही हूँ। शायद यामोरी को अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। वो ऐसा सोच रही है कि शायद हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। काजुया मिजुहारा की बात सुनते सोचने लगता है कि वो हमेशा की तरह कितनी शार्प है। काजुया पूछता है कि क्या हमें ओमिया में उतर जाना चाहिए। वो कहता है कि मैं फिल्मिंग के लिए अपनी बेस्ट करूंगा, लेकिन फिर भी क्या हम ये हैंडल कर सकते हैं। मिजुहारा तभी काजू की तरफ देखती है और वो तभी कहती है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है। वो कहती है कि हम ये सीन जल्दी शूट कर लेंगे और वापस आ जाएंगे। हम ये इतनी जल्दी खत्म कर देंगे कि यामोरी की तो सर चकरा ही जाएगी। और ये सुन के काजुया सोचने लगता है कि अब वो मान गई है। तभी वो खुद से कहता है कि ठीक है, अभी जाके एक सीट ढूंढना होगा और अपने बैग को देखना होगा। फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मेरे ऊपर गुस्सा होगी, और अब ये प्रूफ है कि वो मेरे ऊपर थोड़ा भी इंटरेस्टेड नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिजुहारा जो कि शायद वॉशरूम में होती है। वो तभी याद करती है कि जैसे कि वो मुझे कह रही थी, ऐसा नहीं है कि वो काजुया को पसंद भी नहीं करती है। वो तभी परेशान होते हुए खुद से कहती है कि अब चलो भी, क्या ये सच में हो रहा है। हम देखते हैं काजुया जो कि सीट में बैठकर वही यामोरी की बातों को याद कर रहा होता है, और मिजुहारा भी तभी वहां पर आ जाती है। काजुया यहाँ पर सोच रहा होता है कि तो यार, यहाँ पर हम दोनों का ट्रिप स्टार्ट हो चुका है। फिर भी वो यामोरी की बातों को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा होता है। जब वो इसके बारे में थोड़ा परेशान होते सोच ही रहा होता है तो वहाँ पर मिजुहारा पहुंच जाती है। वो कहती है कि क्या मैं विंडो सीट ले सकती हूँ। ये सुन के काजुया भी हैरान होते कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल, वैसे भी तुम्हारा ही सीट नंबर है। तभी मिजुहारा भी काजुया के आगे से धीरे से जाने लगती है, और काजुया की बॉडी से जब मिजुहारा की बॉडी टच होता है तो काजुया के तो एकदम से पसीना ही निकलने लगते हैं। तभी मिजुहारा भी अपनी सीट में बैठ जाती है। काजुया यहाँ पर सोच रहा होता है कि यार वो कितनी ज्यादा करीब है मेरी। वो सोच रहा होता है कि वो मेरे इतनी करीब बैठी है कि मैं ये संभाल भी नहीं सकता। उसके बारे में हर एक चीज बढ़िया है, उसकी स्मेल से लेके आउटफिट तक सब कुछ बेहतरीन है। हम देखते हैं कि तभी मिजुहारा काजू से पूछती है कि तो ये ठीक है ना, तुम फिल्मिंग करोगे। मुझे एक सेकंड के लगा कि जैसे कि तुम घबराए गए हो। और ये सुन के काजू कहने लगता है कि कोई परेशानी की बात नहीं है, मैं ये कर सकता हूँ, और जब तुम इसके लिए मान गई हो तो ये मेरे लिए आसान है। मिजुहारा तभी काजुया को 2 लंच बैग्स दिखाती है और वो कहती है कि इनमें से कोई एक चूज कर लो। तो काजुया कहता है कि मुझे कोई भी चलेगा, और ये सुन के मिजुहारा कहती है कि अगर इसी बात है तो मैं ये चूज कर रही हूँ। तो काजुया भी तभी खुश होते हुए दूसरा लंच बॉक्स लेता है। काजुया तभी देखता है कि मिजुहारा वो खाना खाते हुए खुश होती है, और ये देख के वो सोचने लगता है कि क्या सच में ये हो रहा है, हम दोनों यहाँ पर एक साथ वक्त बिता रहे हैं। मिजुहारा तभी काजुया से कहती है कि क्या तुम्हें पता है हम अभी एंड में हैं, लेकिन एक वक्त में मुझे लगा था कि
ये सब कुछ आखिर कैसे होगा। लेकिन अब देखो बस एक ही सीन छूटा हुआ है। तो काजू कहता है कि सच कहो तो अगर हम सब मिलकर ये नहीं करते तो ये कभी भी नहीं हो पाता। वो कहता है कि मुझे ऐसा लगा कि मैं एक्साइट होकर कुछ ज्यादा ही कह दिया था, लेकिन एट लास्ट हम इतने दूर तक पहुंच ही गए क्योंकि हमें हर किसी ने मदद किया। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो अपने डेस्टिनेशन यामा स्टेशन में पहुंच चुके होते हैं और उनकी होटल उनसे 30 मिनट दूर है, जो कि वो बस से कवर करेंगे। काजू कहता है कि यहाँ पर टोक्यो से भी ज्यादा रिफ्रेश फील हो रहा है। काजू कहता है कि बस पास में ही वो बस स्टॉप है और वो उसी की तरह बढ़ने लगता है। तभी मिजुहारा पीछे से आवाज देती है। काजू तभी पलट के कहता है कि क्या हुआ। मिजुहारा तभी कहती है कि नहीं कुछ नहीं, मैं बस ये कह रही थी कि, और वो कहती है कि नहीं कुछ नहीं। ये कह के वो भी आगे बढ़ने लगती है। काजो यहाँ पर मिजुहारा की इस तरह की बिहेवियर देख के एकदम से हैरान ही हो जाता है और ये बात से वो यामोरी की बात याद करने लगता है कि जैसे कि यामोरी कह रही होती है कि एट लास्ट क्लाइमेक्स में ऐसा कुछ होगा जिससे मास्टर आप भी हैरान हो जाओगे। तो काजो यहाँ पर सोचने लगता है कि आखिर एक था क्या, वो आखिर मुझे क्या कहना चाहती थी। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों भाई होटल के पास पहुंच चुके होते हैं। जब वो दोनों होटल के अंदर जाते हैं तो मिजुहारा कहने लगते हैं कि ये काफी बड़ा लॉबी है और शायद ठंड के मौसम की वजह से ही ये खाली दिख रहा है। वो देखती है कि लॉबी से भी काफी अच्छी सीनरी दिख रहा होता है। वो दूर में एक माउंटेन दिखती है जिसका नाम होता है मियोको। मिजुहारा जब वो व्यू देख रही होती है तो काजो यहाँ पर बस सोच रहा होता है कि आखिर मिजुहारा वहाँ पर क्या कहना चाहती थी। वो सोचने लगता है क्या वो कन्फेस करने वाली थी क्या या फिर कुछ और। जब वो इसके बारे में सोच ही रहा होता है तो मिजुहारा वहाँ पर आके पूछती है कि क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या। तो काजू अभी चौंकते हुए कहने लगता है नहीं नहीं कुछ नहीं, बस शू में एक पत्थर फंस गया था। तभी हम देखते हैं वहाँ पर वो होटल के रिसेप्शनिस्ट आके कहने लगते हैं कि उनके साथ आने के लिए। उन्हें जब पता चलता है कि उनके लिए बस एक ही रूम अवेलेबल है, इस बात से वो दोनों तो एकदम से चौंक ही जाते हैं। वो रिसेप्शनिस्ट कहने लगते हैं कि मिस यामोरी के रिक्वेस्ट की वजह से आप दोनों को एक ही रूम मिल रहा है। और ये सुन के काजू जो कि सोचने लगता है कि क्या सच में मैं ये यकीन भी नहीं कर पा रहा हूँ, ये हो भी नहीं सकता है कि मैं मिजुहारा के साथ एक ही रूम में रहूं। फिर काजू वो रिसेप्शनिस्ट जाके पूछने लगता है कि आप इसमें हमें कुछ मदद कर सकते हैं। तो वो लेडी कहने लगती है कि वैसे एक रूम अवेलेबल तो है, इसका कॉस्ट है 18,000 येन। मिजुहारा तभी काजो से कहती है कि रुको जरा, और वो काजो को बात करने के लिए बुलाती है। काजो मिजुहारा से कहने लगता है कि ये सारी सिचुएशन मेरी ही गलती है, मैं काफी केयरलेस था और अगर इसके लिए मुझे ही पे करना होगा तो मैं पे कर दूंगा, और ऐसा नहीं है कि हम रूम भी शेयर कर सकते हैं। तभी मिजुहारा वो की दिखाती है और वो कहती है कि ये वो फर्स्ट टाइम नहीं है, क्यों है ना, तुम्हें अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए काफी मुश्किल उठानी होगी अगर तुम अपनी पैसा इसी तरह से उड़ाते रहोगे तो। और ये सुन के काजो याद करने लगता है कि वो पहले भी मिजुहारा के साथ रूम शेयर कर चुका है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो दोनों वही रूम के पास पहुंच चुके होते हैं। काजो बस यहाँ पर यही सोच रहा होता है कि ऐसा नहीं है कि मिजुहारा के साथ हमेशा किसी को भी रूम शेयर करने के लिए मिलता है। और वो खुद से कहता है कि जब मैं वापस चले जाऊंगा तो मैं यामोरी से जरूर कहूंगा कि तुम अपने काम से काम रखो। मिजुहारा तभी काजो से कहने लगती है कि तो ठीक है, हमें थोड़ा बाहर जाके देखना चाहिए, ऐसा लग रहा है कि अंधेरा जल्दी होने वाला है। और हम देखते हैं कि वो दोनों भी होटल से बाहर जाने लगते हैं। वो दोनों तभी वही माउंटेन के पास चले जाते हैं। मिजुहारा वो माउंटेन देख के कहती है कि काफी सुंदर है। काजो मिजुहारा से कहता है कि हमें शूट के लिए परमिशन मिल चुका है, और मिजुहारा भी शूट के लिए एक जगह चूज कर लेती है। मिजुहारा वहाँ पर एक पोज देते हुए सोचने लगती है कि यही तो वो एंड है, और मिजुहारा को काजो शूट करते हुए सोचने लगता है कि चाहे कुछ भी हो, मैं कुछ भी बर्बाद होने नहीं दूंगा। नेक्स्ट सीन में हमें वही होटल का सीन दिखाया जाता है और रात हो चुका होता है। हम देखते हैं काजो जो कि फिल्मिंग के लिए कोई प्रिपरेशन कर रहा होता है। मिजुहारा तभी वहाँ पर आके कहती है कि हे, यहाँ का ओपन एयर बात काफी शानदार है और यहाँ का फूड तो काफी यमी भी है। वो कहती है कि फिर भी जब तुम्हें हॉट स्प्रिंग के लिए जाना होता है तो तुम्हें यहाँ पर युकाटा पहनना होगा, जैसे कि कोई रूल हो। मिजुहारा तभी काजो से पूछती है कि आखिर तुम कर क्या रहे हो। तो काजो कहता है कि मैं वो लास्ट शॉट को फिर से चेक कर रहा था। मिजुहारा कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम सीरियस हो इसके लिए, लेकिन तुम्हें भी थोड़ा रिलैक्स कर लेना चाहिए, जैसे कि ये ट्रिप काफी लंबा था। तो काजो कहता है कि ठीक है, जब ये एक बार खत्म हो जाएगा तो मैं भी बात लेने के लिए चला जाऊंगा। वो कहता है कि कोई बात नहीं, ये ठीक है, मैं ये करना भी चाहता हूँ। और ये बात सुन के मिजुहारा अपने ग्रैंडफादर को याद करने लगती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि रात के 12 बज चुके होते हैं और चारों ओर काफी अंधेरा के साथ साथ आसमान में तारे भरे हुए होते हैं। काजो तभी कहता है कि ये अच्छा हुआ कि हम यहाँ पर पहले ही आ गए, फिर भी वो लोग अंधेरे में कुछ ज्यादा देख नहीं पा रहे होते हैं। काजो तभी शूटिंग के लिए अपनी कैमरा एंड ट्राइपॉड को फिक्स कर लेता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि मिजुहारा जो कि काजो के पास आती है और वो कहती है कि हे रुको। वो कहती है कि देखो, ऐसा कुछ है जो कि मैं तुम्हें सच में कहना चाहती थी। और यार यहाँ पर ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है।